मुकेश सहनी जी के दीवाने और वीआईपी के दीवाने और युवा साथी दबे कुचले गरीब वंचित समाज के लोग दीवाने हो गए हैं मुकेश सहनी जी को देखने के लिए। हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प ले रहे हैं कि जब तक आरक्षण नहीं तब तक वोट नहीं, या वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं। तो अभी भी रैली में देखा जा रहा है जिस तरह से निषाद समाज के लोगों को आरक्षण देने के लिए यात्रा निकाली जा रही है, तो इससे दूसरे समाज के लोगों को तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि ये सिर्फ एक तो टाइटल लगता है सन ऑफ मला और दूसरा निषाद के लिए आरक्षण यात्रा निकल रहा है, तो दूसरे समाज के लोग, दूसरे जात के लोग कैसे जुड़ेंगे मुकेश सहनी? 2020 में हम लोगों ने बिहार में सरकार बनाने का काम किया और वो मुकेश सहनी के ताकत से सरकार बने थे। और जिस प्रकार एनडीए ने मुकेश सहनी के साथ छल किया, तो वो छल का बदला तुरंत बिहार की जनता के जो बदुआ मिला ना, एनडीए बिहार सरकार की सत्ता से बाहर हो गई। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई है। इसी को देखते हुए मुकेश सहनी जो सन ऑफ मलाह के नाम से जाने जाते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में 101 दिनों का निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा पर निकले हुए हैं। जगह जगह पे वो यात्रा कर रहे हैं। मोतिहारी में पहले चरण की यात्रा वो पूर्ण कर चुके हैं और दूसरे चरण की यात्रा वो करने वाले हैं। इसी संदर्भ में बात करने के लिए आज हमारे साथ मोतिहारी के वीआईपी के जिला अध्यक्ष अशोक सहनी जी है। इनसे जानेंगे कि द्वितीय चरण का जो उनका यात्रा होने वाला है, यात्रा में क्या खास होने वाला है, पहले यात्रा के मुकाबले दूसरा यात्रा जो होगा वो कितना सफल होगा और इसका कितना लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में फर्क पड़ेगा। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सत्याग्रह न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं उन सभी को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। पहले चरण की यात्रा संपूर्ण हो गई है मोतिहारी जिले में, दूसरे चरण की यात्रा की तैयारियां हो रही है, किस प्रकार से यात्रा हो रही है? देखिए, पिछले दिनों 3 अगस्त को मोतिहारी के कुछ हिस्सों में, जैसे साहेबगंज बॉर्डर से हम लोगों ने शुरुआत किए थे, तो केसरिया, संग्रामपुर होते हुए तुरकौलिया और हरसिद्धि 3, 4, 5 ब्लॉक हम लोगों ने कार्यक्रम किया था। और अभी आगामी 1 सितंबर को द्वितीय चरण में पूर्वी चंपारण के 6-7 प्रखंड में कार्यक्रम होने जा रहा है। और ये जो आपका कार्यक्रम का रोटेशन है कि महसी महेंद्र चौक से शुरुआत होगी और वहाँ से हम लोग चलेंगे तेतरिया, तेतरिया से मधुबन, मधुबन से चकिया, चकिया से ये जितौरा कोलेश्वरी बाजार के पास, और वहाँ से पकड़ी दयाल, पकड़ी दयाल से बरदहा, बरदहा से मधुबनी घाट। इस तरह का कार्यक्रम आगामी 1 सितंबर को होने जा रहा है। तो पहले चरण में जो यात्रा हुई थी मोतिहारी में, उसमें भी काफ़ी भीड़ देखने को मिलेगी। अब की बार क्या दूसरे चरण की जो यात्रा होने जा रही है उसमें कितने लोगों के आने की उम्मीद जता रहे हैं आप लोग? देखिए, ये जो निषाद आरक्षण संकल्प रथ यात्रा पूरे बिहार में चला है ना, तो बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश को लेते हुए अभी 26-27 दिन लगातार कार्यक्रम हो गया है। पूरे 80 जिलों में यह कार्यक्रम होना है और 101 दिन का यह कार्यक्रम है, जिसमें हम लोग 25-26 दिन यह कार्यक्रम कर लिए हैं। और ये 25-26 दिन में जो यूपी और बिहार में भी कार्यक्रम हुआ है, अगले दिन अभी झारखंड में भी होना है। अभी 26 दिन के जो कार्यक्रम पूरे बिहार, यूपी में हुआ है, पूरे जन सैलाब उमड़ रहा है। हमारे जिला में भी पिछले 3 अगस्त को हमारे सुप्रीमो सन ऑफ मला श्री मुकेश सहनी जी अब निषाद आरक्षण संकल्प रथ यात्रा आया था, लेकिन उसमें 5 से 7 दिन समय मिला था। फिर भी एक सभा पे हम लोगों ने 25 से 30 हजार भीड़ लाने का काम किए थे और ऑटोमेटिक भीड़ हो ही जा रहा है। और ये आगामी जो 1 सितंबर का कार्यक्रम हो रहा है, इसमें तो हम लोगों को 10 दिन का समय मिल गया, जो टाइम मिला उसमें 10 दिन का वक्त मिल गया है और 9 जगह सभा होने जा रहा है और 9 जगह में 25,000 प्लस पार लोग रहेंगे। और मुकेश सहनी जी के दीवाने और वीआईपी के दीवाने और युवा साथी दबे कुचले गरीब वंचित समाज के लोग दीवाने हो गए हैं मुकेश सहनी जी को देखने के लिए। और उनके साथ सभी लोग मिलजुल के हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प ले रहे हैं कि जब तक आरक्षण नहीं तब तक वोट नहीं, या वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं। तो क्या 2024 में मुकेश सहनी एनडीए में नहीं जाएंगे? ये एनडीए कोनो
हमारा लिखाया हुआ सिस्टम थोड़े ना है कि आप पूछ रहे हैं एनडीए में जाएंगे या नहीं जाएंगे। एनडीए में जाए या इंडिया में जाए, हम लोगों ने पिछले लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े थे। उसके बाद जब बिहार विधानसभा चुनाव हुआ तो महागठबंधन वालों ने कुछ मुझे हल्का में ले लिया। तो हल्का में लेने का परिणाम देखे ना कि 2020 में बिहार में सत्ता में नहीं आए। और जब 2020 में एनडीए वाले लोग को लगा कि मुकेश सहनी काफी ताकतवर और अति पिछड़े समाज के लोग नेता हैं, तो देखे ना 2020 में हम लोगों ने बिहार में सरकार बनाने का काम किया और वो मुकेश सहनी के ताकत से सरकार बने थे। और जिस प्रकार एनडीए ने मुकेश सहनी के साथ छल किया, तो वो छल का बदला तुरंत बिहार की जनता के जो बदुआ मिला ना, एनडीए बिहार सरकार की सत्ता से बाहर हो गई। तो आप कह रहे हैं कि मुकेश सहनी जी काफ़ी ताकतवर हैं, समाज को लेके चलते हैं, लेकिन 2020 विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो उन्होंने अपने समाज को लेके साथ चलाए नहीं, अपने पार्टी के कई नेताओं को टिकट नहीं दिया, दूसरे समाज के लोगों को टिकट दिए और वो भी जीतने के बाद में या हारने के बाद में दूसरे पार्टी में चले गए। चलिए, ये तो जो आप बताए कि अपने समाज को नहीं दिए दूसरे समाज को दिए, तो हो सकता है कि आपको यह जानकारी नहीं है कि पेपर, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमारे सुप्रीमो ने शुरू दिन ही बता दिए थे कि जब भी वीआईपी को अवसर मिलेगा चुनाव लड़ने का, लड़ाने का, तो 33% उन्होंने सुरक्षित कर दिए हैं ईबीसी अति पिछड़ा के लिए। और पिछले बार जो हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव लड़े थे तो उसमें 11 सीट मिला था, जिसमें 5 जगह अति पिछड़ और निषाद उपजाति के लोग चुनाव लड़े थे। तो हमारे 35% से भी पार हो गया था। तो हम कैसे कहें कि हमारे निषाद समाज और अति पिछड़े समाज को टिकट नहीं मिलता है। तो अभी भी रैली में देखा जा रहा है जिस तरह से निषाद समाज के लोगों को आरक्षण देने के लिए यात्रा निकाली जा रही है, तो इससे दूसरे समाज के लोगों को तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि ये सिर्फ एक तो टाइटल लगता है सन ऑफ मला और दूसरा निषाद के लिए आरक्षण यात्रा निकल रहा है। तो दूसरे समाज के लोग, दूसरे जात के लोग कैसे जुड़ेंगे मुकेश सहनी से? देखिए, सबसे पहले आपको हम बता दें कि सन ऑफ मला हमारे नेता के पहले यह टाइटल लगा हुआ है। सन ऑफ मला के नाम से बिहार ही नहीं पूरे भारत में उनका नाम विख्यात है, तो उस टाइटल को कोई नहीं हटा सकता है। अब रही बात कि आपने जो कहा कि सिर्फ सहनी समाज के लोग संकल्प ले रहे हैं, तो आपको हम बताना चाह रहे हैं, आपके मीडिया के सभी साथी को बता दें और आपके दर्शकों को बता दें कि लगातार हमारे पार्टी में अन्य अन्य समाज के लोग जुड़ रहे हैं। और आपने काफ़ी ये वीडियो के माध्यम से देखे होंगे कि हम अपने जिला की ही बात कर लें तो हमारे जिला में अन्य अन्य जाति से कितने सारे लोग हैं। सभी लोग हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लिए हैं कि हमने विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहेंगे, हमने एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, लिखा के काबिल बनाएंगे। तो ये तो संकल्प जो ले रहे हैं ये तो बहुत अच्छी बात है और सभी समाज के लोग संकल्प ले रहे हैं। दूसरी बात कि पूरे यूपी, बिहार और झारखंड में 5 करोड़ निषाद समाज के उपजातियां हैं। तो सबसे पहले हमारे निषाद समाज के उपजाति भी अगर 5 करोड़ लोग संकल्प ले रहे हैं, तो आपको हम यह जानकारी दे दें कि 60 लोकसभा सीट पर हम लोगों ने वह डैमेज करने का काम करेंगे और उसको बढ़ाने का, जिताने का काम करेंगे। यह ताकत हो जाएगी हमारे 5 करोड़ लोग जिस दिन संकल्प कर लेंगे। तो मतलब अगर मोदी जी आप लोग को समर्थन दिए तो मोदी जी का केंद्र में सरकार बनेगा। अगर 2024 में आप लोग को आरक्षण के प्रति सहानुभूति नहीं देते, आरक्षण नहीं देते हैं, तो 2024 में मोदी जी का सरकार नहीं बनेगा। स्वाभाविक है कि शुरू दिन से ही हमारे नेता सन ऑफ मला श्री मुकेश सहनी जी ने निषादों के उपजातियों को आरक्षण की मांग किए हैं। संविधान से बाहर रहकर नहीं मांग किए, संविधान के अंदर में मांग किए हैं। जिस प्रकार हमारे समाज को उड़ीसा में, बंगाल में, दिल्ली में एससी का दर्जा मिला हुआ है। जब भारत में संविधान एक है, हमारे प्रधानमंत्री जी एक हैं, तो फिर ये धोखाधड़ी क्यों यूपी, बिहार और झारखंड वाले हमारे समाज के साथ? तो इसी लड़ाई को हमारे समाज लगातार हमारे नेता लगातार लड़ रहे हैं कि संविधान के तहत ही निषाद आरक्षण दिया जाए।
अंतिम सवाल रहेगा, 2019 में भी मुकेश सहनी चुनाव लड़ते हैं, 2020 में भी चुनाव लड़ते हैं, दोनों बार अपना सीट बचा नहीं पाते हैं। इस बार क्या अपना सीट बचा पाएंगे, कोई पद हासिल कर पाएंगे? क्योंकि पिछले बार उनको एमएलसी बनाकर मंत्री पद दिया गया था, अब की बार कैसे रहेगा, सीट निकालेंगे? देखिए, ये रही बात आपकी, अच्छी बात है कि 2019 में भी लोकसभा चुनाव लड़े थे तो हारे थे, 2020 में भी बिहार विधानसभा की चुनाव लड़े थे तो हारे थे, लेकिन जीतता वही है जो बार बार हारता है, दौड़ता वही है जो बार बार गिरता है। जो गिरेगा वही तेज भागेगा, जो हारेगा वही आने वाला दिन में बहुत वोट से जीतेगा। ये तो शुरू से हम लोग देख रहे हैं, इतिहास है। चलिए, बाकी अभी हमारे साथ वीआईपी के जिला अध्यक्ष अशोक सहनी थे। इस वीडियो पे आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा। आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे थे, मैं हूं सानू पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद।